ट्राइबल आर्ट के अंदर सबसे पहले बात की गई है वर्ली आर्ट के बारे में। और वर्ली आर्ट के बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ये जो वर्ली आर्ट है ये इंडिजीनियस ट्राइबल आर्ट है जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। वर्ली आर्ट इंडिजीनियस ट्राइबल आर्ट है जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये जो वर्ली आर्ट है ये जानी जाती है अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए। ये जो वर्ली आर्ट है ये जानी जाती है अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए। ये जो वर्ली आर्ट है ये बेहद सिमिलैरिटी दिखाती है विद द मुराल्स ऑफ भीमबेटका एमपी। भीमबेटका एमपी में जो मुराल्स देखने को मिलते हैं उनके साथ में बेहद सिमिलैरिटी दिखाती है ये वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट इंडिजीनियस ट्राइबल आर्ट है जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये जो वर्ली आर्ट है ये जानी जाती है अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए। फिर इसके बाद है भील आर्ट। और ये जो भील आर्ट है इसको प्रैक्टिस किया जाता है बाय द भील ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो भील्स हैं ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं भील्स। इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और ये जो भील्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, गुजरात में देखने को मिलते हैं और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। और ये जो भील ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ये प्रैक्टिस करते हैं भील आर्ट को। और प्रैक्टिस करते हैं भील आर्ट को यूजिंग नेचुरल डाइज। बेहद सिंपल, ये जो भील आर्ट है इसको प्रैक्टिस किया जाता है बाय द भील ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो भील्स हैं ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये जो भील ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं राजस्थान में, ये देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ये देखने को मिलते हैं गुजरात में, ये देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद गोंड आर्ट। ये जो टर्म है गोंड, ये टर्म गोंड कहाँ से आया, ये आया एक द्रविडियन वर्ड कोंड से। और कोंड का लिटल मीनिंग क्या होता है, कोंड का लिटल मीनिंग होता है ग्रीन माउंटेन। कोंड जो कि एक द्रविडियन वर्ड है उसका लिटल मीनिंग क्या होता है, ग्रीन माउंटेन। कोंड से वर्ड आया गोंड। और ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको प्रैक्टिस किया जाता है बाय द गोंड ट्राइब। जो मंडला एमपी, मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में जो गोंड ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वो बनाते हैं इन गोंड पेंटिंग्स को। और ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको यूज किया जाता है टू डेकोरेट वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द हाउस। घर की वॉल्स और फ्लोर को डेकोरेट करने के लिए इन गोंड पेंटिंग्स को बनाया जाता है। और ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनका एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर क्या है कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए एक तो डैश को यूज किया जाता है, बहुत सारे डैश को यूज किया जाता है, दूसरा डॉट्स को यूज किया जाता है और तीसरा वाइब्रेंट कलर्स को यूज किया जाता है। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनमें थीम के तौर पे फोक टेल्स को डिपिक्ट किया जाता है और गोंड माइथोलॉजी को डिपिक्ट किया जाता है। बेहद सिंपल, गोंड आर्ट या फिर ये कहें कि ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको बनाया जाता है गोंड ट्राइब के लोगों के द्वारा। और ये जो गोंड ट्राइब के लोग हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये मंडला एमपी में देखने को मिलते हैं। और ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनका एक यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर क्या है कि इनमें डैश को यूज किया जाता है, डॉट्स को यूज किया जाता है और वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है पिथौरा पेंटिंग्स। और ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनको कौन बनाता है, इनको भिलाला और राठवा ट्राइब के लोग बनाते हैं। सेंट्रल गुजरात में जो भिलाला और राठवा ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं वो बनाते हैं पिथौरा पेंटिंग्स को। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनेट हुई एंशिएंट ट्राइब्स की जो मुराल्स हुआ करते थे उन मुराल से ओरिजिनेट हुई ये पिथौरा पेंटिंग्स। पिथौरा पेंटिंग्स में थीम के तौर पे गॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है, देवी देवताओं को रिप्रेजेंट किया जाता है और कभी कभार नेचर और एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन गॉड जिनको इन पिथौरा पेंटिंग्स में दिखाया जाता है वो कौन है, वो है पिथौरा देव। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये आमतौर पे वॉल्स के ऊपर बनाई जाती हैं और इनको बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको बुलाया जाता है लीपना। क्या बुलाया जाता है, लीपना बुलाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो वॉल होती है उसके ऊपर काव डंग की दो लेयर्स बनाई जाती हैं। काव डंग की दो लेयर्स बनाई जाती हैं और उन दो लेयर्स के ऊपर एक और लेयर बनाई जाती है चॉक पाउडर की और फिर इसके ऊपर जो पिथौरा पेंटिंग है वो बनाई जाती है। तो ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं
इनको कौन बनाता है? इनको भिलाला और राठवा ट्राइब के लोग बनाते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो कि सेंट्रल गुजरात में देखने को मिलते हैं। पिथौरा पेंटिंग्स के अंदर थीम के तौर पे गॉड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और कभी कभार नेचर और एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मेन गॉड जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, वो कौन से हैं? पिथौरा देव। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये बनाई जाती हैं वॉल्स के ऊपर, और इनको बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है लीपना। फिर इसके बाद है कोरुवा वुड कार्विंग। ये जो कोरुवा वुड कार्विंग्स हैं ये बनाई जाती हैं फर्नीचर के ऊपर, और कौन बनाता है? कोरुवा ट्राइब के लोग बनाते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? केरला में देखने को मिलते हैं। कोरुवा वुड कार्विंग्स कौन करता है? इनको कोरुवा ट्राइब के लोग करते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? केरला में देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ली आर्ट इंडिजीनियस ट्राइबल आर्ट है, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये जो वर्ली आर्ट है ये जानी जाती है अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए। भील आर्ट, इसको प्रैक्टिस करते हैं भील ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। ये जो भील्स हैं ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो भील्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये राजस्थान में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, गुजरात में देखने को मिलते हैं और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद गोंड आर्ट। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको कौन बनाता है? गोंड ट्राइब के लोग बनाते हैं, जो कि मंडला एमपी में देखने को मिलते हैं। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं ये बनाई जाती हैं घर की वॉल्स के ऊपर और फ्लोर के ऊपर। ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनका एक यूनिक फीचर है, इनको बनाने के लिए बहुत सारे डैश के पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है, डॉट्स को यूज़ किया जाता है और वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद पिथौरा पेंटिंग्स। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनको सेंट्रल गुजरात में रहने वाले जो भिलाला ट्राइब और राठवा ट्राइब के लोग हैं वो बनाते हैं। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं इनमें थीम के तौर पे गॉड्स को डिपिक्ट किया जाता है और कभी कभार नेचर और एग्रीकल्चर को भी डिपिक्ट किया जाता है। मेन गॉड जो कि दिखाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो हैं पिथौरा देव। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये बनाई जाती हैं वॉल्स के ऊपर, और जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको लीपना बुलाया जाता है। फिर इसके बाद कुरुवा वुड कार्विंग। ये जो कुरुवा वुड कार्विंग है ये बनाई जाती है फर्नीचर के ऊपर, और बनाता कौन है? कुरुवा ट्राइब के लोग, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? केरला में देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है फाड पेंटिंग्स। ये जो फाड पेंटिंग्स हैं ये रिलीजियस स्टाइल की स्क्रोल पेंटिंग्स हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ये जो फाड पेंटिंग्स हैं इनके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं। जो पेंटिंग को बनाने के लिए कैनवास यूज किया जाता है उसे बुलाया जाता है फाड। उसे क्या बुलाया जाता है? फाड। और यहीं से नाम पड़ा फाड पेंटिंग्स। अच्छा, मेजर थीम के तौर पे जो फोक गॉड्स हैं जैसे बाबूजी महाराज और देव नारायण जी, उनको डिपिक्ट किया जाता है इन फाड पेंटिंग्स में। बेहद सिंपल, ये जो फाड पेंटिंग्स हैं ये स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। अच्छा, स्क्रोल पेंटिंग्स का मतलब क्या होता है ये भी प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बिकॉज हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और ये जो फाड पेंटिंग्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद ट्रेडिशनल ज्वेलरी। उड़ीसा में जो ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, जैसे उड़ीसा में बोंडा ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं, कोंड ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं, सावरो ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं। ये जो उड़ीसा के ट्राइबल लोग हैं ये ज्वेलरी पहनते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस है। ये जो ज्वेलरी है ये ब्रास या फिर एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि बहुत सारे ट्राइबल लोग जो हैं वो अपने गर्दन में बड़े बड़े रिंग्स को पहनते हैं। ये जो गर्दन में बड़े बड़े रिंग्स को पहना जाता है ये है ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑफ द ट्राइब्स फ्रॉम उड़ीसा। और इसके अलावा ये जो उड़ीसा के ट्राइबल लोग हैं ये ग्लास बीड के बने हुए नेकलेस भी पहनते हैं। तो उड़ीसा की ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनकी ये जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ये भी अपने आप में बड़ी फेमस है। और फिर इसके बाद इरूला स्नेक आर्ट। इरूला ये जो ट्राइब है ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और ये जो इरूला ट्राइबल कम्युनिटी है ये जानी जाती है अपनी स्नेक कैचिंग के लिए। और ये जो इरूला स्नेक आर्ट है इसमें जो नेचुरली मॉल्टेड स्नेक स्किन होती है उसको यूज किया जाता है आर्ट को बनाने के लिए। ये जो इरूला ट्राइबल कम्युनिटी है इसके बारे में पहले भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। फाड पेंटिंग्स स्क्रोल पेंटिंग्स हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलरी कहाँ की फेमस है? उड़ीसा की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी फेमस है। और ये जो इरूला स्नेक आर्ट है इसको प्रैक्टिस किया जाता है
बाय द इरूला ट्राइबल कम्युनिटी। और ये जो इरूला ट्राइबल कम्युनिटी है ये जानी जाती है अपने स्नेक कैचिंग एबिलिटीज के लिए। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एक बार फिर से जाते जाते रिवाइज कर लेते हैं। वर्ली आर्ट कहाँ पे देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। भील आर्ट भील कम्युनिटी के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। और ये जो भील्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप। भील कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। गोंड आर्ट, ये जो गोंड पेंटिंग्स हैं इनको कौन बनाता है? गोंड ट्राइब के लोग बनाते हैं, जो कि मंडला एमपी में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद पिथौरा पेंटिंग्स, ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये बनाई जाती हैं सेंट्रल गुजरात में रहने वाली बिलाला ट्राइब और राठवा ट्राइब के लोगों के द्वारा। ये जो पिथौरा पेंटिंग्स हैं ये वॉल्स के ऊपर बनाई जाती हैं। कोरुवा वुड कार्विंग ये बनाई जाती है फर्नीचर के ऊपर, कोरुवा ट्राइब के द्वारा बनाई जाती है। कोरुवा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। फाड़ पेंटिंग्स ये स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं और कहाँ पे देखने को मिलती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलरी कहाँ की फेमस है? ओडिशा के ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं उनकी फेमस है। और इरूला स्नेक आर्ट कहाँ पे देखने को मिलती है? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कौन प्रैक्टिस करता है? इरूला ट्राइबल कम्युनिटी के लोग प्रैक्टिस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है अबाउट प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर। देखो, ये जो ट्राइबल कल्चर है ये बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। हमारे कल्चर के लिए, हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के लिए ये जो ट्राइबल कल्चर है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिजर्व करना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे ये जो ट्राइबल कल्चर है इसको थ्रेट्स फेस करनी पड़ रही हैं, इसको खतरा है। लेकिन इस ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं। जैसे सरकार एक लेकर आई संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव। ये जो संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। कब लॉन्च किया? 2021 में लॉन्च किया। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट ट्राइफेड करता है। और ये जो संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव है इसको लाया गया टू स्टैब्लिश सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन। इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलप करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया। और ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर वन धन विकास केंद्र स्टैब्लिश किए गए, हाट बाजार स्टैब्लिश किए गए, ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर्स को स्टैब्लिश किया गया है और बहुत सारी चीजें की गई हैं। ये जो संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव है इसको मिशन वन धन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मिशन वन धन भी बुलाया जाता है। संकल्प से सिद्धि इनिशिएटिव कौन लेकर आया? इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेकर आई। कब लेकर आई? 2021 में लेकर आई। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको इंप्लीमेंट ट्राइफेड करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ये तो नाम से क्लियर है कि जो पीवीटीजीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार कामकाज कर रही है। और ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर हाउसिंग को कवर किया गया है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को कवर किया गया है, लैंड डेवलपमेंट के ऊपर कामकाज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर कामकाज किया जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए कामकाज किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसके अंडर भी सरकार स्टेप्स ले रही है ट्राइबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर इसके बाद है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स। बहुत सारे स्टेप्स ले जा रहे हैं ये जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, ट्राइबल फेस्टिवल्स को प्रमोट करने के लिए, इनके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो सरकार वेरियस स्टेप्स ले रही है। उड़ीसा में एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया। उड़ीसा में स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल को लॉन्च किया गया। ये जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल है इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2017 में। और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ 62 ट्राइब्स इन द स्टेट। उड़ीसा में 62 ट्राइब्स के कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल को। और ये जो मॉडल है
ये कवर करता है लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट्स को और लगभग 83 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन को। 83 लाख ट्राइबल पीपल और 23 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है इस मॉडल के तहत। और इस मॉडल के तहत जो ट्राइबल आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट कल्चरल मार्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट मार्कर है। तो उड़ीसा में लगभग 22 डाइवर्स ट्राइबल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और अब उनको वेरियस तरीकों से प्रमोट किया जा रहा है। ये जो मॉडल है इसके तहत मोर देन 21 ट्राइबल प्रोफिशिएंसी सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है जो कि ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आशा वर्कर्स हैं, जो नॉन ओडिया स्पीकर्स हैं, उनको ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। मोर देन 4730 सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। सेक्रेड ग्रुप जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोर देन 4730 सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। लगभग 1609 ट्राइबल कल्चरल क्लब्स को सेटअप किया गया है। आर्टिसन आईडी कार्ड्स इश्यू किए गए फॉर मोर देन 40,000 ट्राइबल आर्टिसंस। मोर देन 50 ट्राइबल रिसोर्स सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है और भी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। ये जो मॉडल है ये बेस्ड है 5T के ऊपर। 5T का मतलब ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम लिमिट और ट्रांसफॉर्मेशन। इन 5T's के ऊपर ये जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल है उड़ीसा गवर्नमेंट का ये बेस्ड है। ये जो स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल है इसको बेसिक तौर पे याद रखना। मेंस में अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत खूबसूरत है एग्जाम्पल के तौर पे लिखने के लिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बाकी तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के बारे में पता है। जैसे ये जितने भी पेंटिंग्स हैं या ये जितने भी ट्राइबल आर्ट हैं इनमें से एक दो ही नए हैं, बाकी सबके बारे में तो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।